का। तो आज जैसे कि हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का, जो आपका यूनिट नंबर 2 है, वहां पर एक बहुत ही मेन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रेजिस्टेंस। अब देखो जरा रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो आपको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा बहुत अच्छी तरह से, इसकी कॉम्बिनेशंस बताऊंगा, एग्जांपल्स विद एक्सपेरिमेंट में आपको समझाऊंगा यहाँ पर। तो वीडियो को पूरा देखना है। अब देखो जरा बात करते हैं कि रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है। देखो जब भी करंट किसी वायर में फ्लो करती है ना, तो करंट को क्या होता है, एक ऑब्स्टेकल्स फेस करने पड़ते हैं। उन ऑब्स्टेकल्स को ही हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या मतलब हुआ सिंपली कि देखो जैसे आप यहां से घर जा रहे हैं, ठीक है, मान लो आपके रास्ते में बहुत सारे मंकी आ गए, तो वो क्या कर रहे हैं आपके रास्ते में, आपको रोक रहे हैं ना। और आपको रोक रहे हैं मतलब आपको रेजिस्ट कर रहे हैं अपने घर तक जाने के लिए। वैसे ही रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है, करंट को रोकती है कि उसका फ्लो अच्छी तरीके से ना हो, उसको रोकती है करंट को। ठीक है, अब रेजिस्टेंस हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस। कैसे कैसे हमारे पास कॉम्बिनेशन है, एक हमारे पास आता है रेजिस्टेंस इन सीरीज और एक हमारे पास आता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सबसे पहले मैं सीरीज की बात करूंगा कि सीरीज में क्या खास बात होती है। सीरीज में देखो आपने ऐसे लर्न नहीं रखना है कि डेफिनेशन, जो इसकी मेन डेफिनेशन है ना सीरीज का मतलब क्या है, वो आपको मैं बताऊंगा यहाँ पर कि सीरीज का मेन मतलब क्या होता है। देखो सीरीज में क्या होता है, ध्यान से देखो हमने क्या किया है, 3 बल्ब्स लगाए हुए हैं और क्या किया हुआ, यहाँ पर एक बैटरी लगाई हुई है, यहाँ पर एक स्विच लगाया हुआ है। इस सर्किट में ध्यान से देखो, ये एक सर्किट है, यहाँ पर हमारे पास बैटरी है, 3 बल्ब्स हैं और यहाँ पर एक की है। जैसे ही मैं की को ऑन करूंगा तो आपको पता है कि करंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो करंट यहां से फ्लो होने लगेगी, यहां से यहां से यहां से, पहले इधर से इस बल्ब में आएगी, फिर इधर से दूसरे वाले बल्ब में, फिर इधर से तीसरे वाले बल्ब में, इधर से आके यहां तक पहुंचेगी। अब मैं आपको बात बताता हूं, आपने एक ध्यान से देखा होगा तो सीरीज सर्किट की जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन में हमें क्या पता चलता है कि भाई देयर इज ओनली वन वे फॉर द करंट टू फ्लो इन द सर्किट। क्या मतलब है, ये डेफिनेशन मैं आपको जो बता रहा हूं ना, मेन डेफिनेशन यही है सीरीज की। कोई आपने लर्न नहीं रखना है कि भाई ऐसे हम ज्वाइन करेंगे, ऐसे सर्किट को ज्वाइन करेंगे, नहीं। आपके पास एक ही डेफिनेशन है कि करंट को फ्लो होने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। जरा ध्यान से देखो कि हमारे पास क्या है, एक ही रास्ता है करंट को फ्लो होने के लिए। क्या हमारे पास कोई और रास्ता है? अब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, एक्सपेरिमेंट से समझेंगे, ठीक है। सॉरी, कि सीरीज में हम कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे और हम बताएंगे सीरीज में क्या होता है कि करंट आपकी सेम रहती है पर वोल्टेज आपकी सेम नहीं रहती है। सीरीज सर्किट में हमेशा आपकी जो वोल्टेज है वो सेम नहीं रहती है और आपकी जो करंट है पर वो सेम रहती है। वो कैसे, अब एक एक्सपेरिमेंट से हम इसको देखेंगे। जरा ध्यान से देखो, यहां पर मैंने एक अपरेटस बनाया हुआ, आप देख सकते हो। ये पहले तो जो बल्ब है ना 100 वाट के बल्ब है, आप ध्यान से देख लो, ये सीरीज सर्किट मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पर इसमें आप देख रहे हो कि बल्ब्स की जो लाइट है वो कितनी कम है। क्यों? क्योंकि इन तीनों बल्ब्स को अलग अलग वोल्टेज मिल रही है। सीरीज सर्किट में क्या होता है, अलग अलग वोल्टेज मिलती है सबको, डिफरेंट वोल्टेज होती है पर करंट क्या रहती है, सेम। तो ध्यान से देख रहे हो आप कि ये 100 वाट का बल्ब है, तो इसकी लाइट देख रहे हो आप कितनी कम है। क्यों कम है इसकी लाइट? क्योंकि इसको पूरी वोल्टेज नहीं मिल पा रही है, तीनों बल्ब्स को वोल्टेज नहीं मिल पा रही है, इसलिए यहाँ पर आपका जो ये बल्ब है ना ये कम ग्लो कर रहे हैं और ये 100 वाट का बल्ब है। अब देखो जरा, मैं इसको यहीं पर रखता हूं, आपके सामने मैं लाता हूं, ये देखो सेम टाइप के ही बल्ब हैं। ध्यान से देखो जरा, ये बल्ब को भी देखो, इसमें जो हमने कॉम्बिनेशन किया है ना, देखो ऐसे लग रहा है ना कि यूट्यूब पे वीडियो बनानी है तो बहुत अच्छा लगता है। आप देख रहे हो ये जो तीनों बल्ब हैं, ये सेम बल्ब है, वही 100 वाट के, और इनमें मैंने ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन किया है कि तीनों बल्ब्स एक समान जल रहे हैं, तीनों बल्ब्स को सेम वोल्टेज मिल रही है। इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम देखते हैं, देखो जरा ध्यान से, रेजिस्टेंस इन पैरेलल का क्या मतलब होता है कि जब करंट को फ्लो होने के लिए एक से ज्यादा रास्ते हों। जरा यहां से देखो ध्यान से, पॉजिटिव से करंट जा रही है, यहां से जब यहां पहुंची करंट, तो आपने यहां ध्यान से देखा कि क्या हो रहा है, 3 रास्ते हैं करंट को। इस बल्ब के लिए अलग करंट जाएगी
इस बल्ब को अलग करंट जाएगी, इस बल्ब को अलग करंट जाएगी और यहां से कहां पहुंच जाएगी, यहां पर फिर से क्या हो जाएगी, टोटल हो जाएगी। यहां से एक करंट आएगी, मान लो यहां तक आई करंट आ रही थी, यहां पर I1 जा रही थी, यहां पे I2 और यहां पे I3 और यहां पे फिर आके क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। और मैं आपको यहां पर बता दूं, आपने देखा पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या रहता है, वोल्टेज आपकी क्या रहती है, सेम रहती है, और इस सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज आपकी क्या रहती है, डिफरेंट रहती है, और जिसमें वोल्टेज डिफरेंट रहती है उसमें करंट क्या रहती है, आपकी सेम रहती है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें आपने देखा कि वोल्टेज आपकी सेम रहती है और करंट आपकी डिफरेंट रहती है। अब मैं आपके सामने दोनों जो हमारे पास ये ऑपरेटर्स हैं दोनों को दिखाऊंगा, जरा ध्यान से आपने मुझे बताना है किसमें वोल्टेज ज्यादा रहती है और किसमें वोल्टेज कम रहती है, डिफरेंट रहती है। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर मेरे पास ये दो टाइप के ऑपरेटर्स हैं। अच्छा, अब मैं आपको दोनों सर्किट्स जो हमने एक सीरीज का बनाया है, एक पैरेलल का बनाया है, टेंशन मत लो, आपको मैं सिखाऊंगा भी ये कैसे बनाते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर एक देखो हमारे पास जो सर्किट है ना, ये वाला जो मेरे लेफ्ट हैंड में ये वाला सर्किट है, जो जिसको मैंने ऊपर किया हुआ है, ये है सीरीज में। आप ध्यान से देख सकते हो तीनों बल्ब्स इसमें जल रहे हैं, पर मेरे को बताओ इन बल्ब्स की लाइट देख रहे हो, ऐसे लग रहा है ये मेरे घर में जो नाइट बल्ब है ना उसकी लाइट भी इनसे ज्यादा है। अब ध्यान से देखो, इन बल्ब्स में क्या हो रहा है, वोल्टेज आपकी डिफरेंट है, अलग अलग बल्ब को देखो, जो पहला वाला है वो सबसे ज्यादा ग्लो कर रहा है, जो दूसरे नंबर पे है वो थोड़ा कम ग्लो कर रहा है, जो तीसरे पे है वो और कम। अगर मैंने 5-6 लगाए होते ना यहाँ पे तो क्या होता, जो लास्ट वाला होता उसके पास बिल्कुल कम वोल्टेज पहुंचती। पर आप ध्यान से देखो, अगर हम इस सर्किट को देखें, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जरा ध्यान से देखो, 3 के 3 बल्ब्स एक जैसे जल रहे हैं, तीनों के तीनों बल्ब्स एक जैसे जल रहे हैं। इसमें देखो जरा रेजिस्टेंस में क्या हो रहा है, सीरीज में तीनों बल्ब्स को वोल्टेज क्या मिल रही है, डिफरेंट, पर यहां पर क्या हो रहा है, तीनों बल्ब्स को वोल्टेज क्या मिल रही है, सेम। अब आपने खुद देखा एक्सपेरिमेंट में, तो अब आपको ये कभी दोबारा से भूलना नहीं चाहिए कि किस ऑपरेटर्स में, किस कॉम्बिनेशन में, जैसे ये वाला कॉम्बिनेशन है, अगर हम पैरेलल की बात करें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज हमेशा सेम रहती है, सभी अप्लायंसेस को क्या मिलती है, वोल्टेज सेम। जैसे आपके घरों में जो आपकी बिजली की फिटिंग हुई होती है इलेक्ट्रिसिटी की, वहां पर भी क्या हुआ होता है, आपके जो सारे के सारे कनेक्शन दिए जाते हैं वो पैरेलल में दिए जाते हैं, ताकि आपके जो भी अप्लायंसेस हैं उन सबको कैसी वोल्टेज मिले, सेम वोल्टेज मिले। पर सीरीज का अब ये कहां काम आता है, बात आती है फिर सीरीज को कहां काम करते हैं, अगर इसकी इतनी जरूरत नहीं है तो देखो कहीं पर क्या होता है कि वोल्टेज बहुत ही ज्यादा होती है। कई जगहों पर आपके घर में जैसे वोल्टेज आती है ना 220, कई जगहों पर 220 नहीं उससे भी ज्यादा आती है, 250 वोल्टेज आ जाती है। तो हमारा काम क्या है कि वोल्टेज को क्या करें, कम, क्योंकि जो बल्ब्स है ना, जो भी अप्लायंसेस है वो 220 से 240 के अंदर ही काम करते हैं। अब आपके पास वोल्टेज आ रही है 250, तो बल्ब लगाएंगे वहां पे, तो बल्ब क्या हो जाएगा, आपका खराब हो जाएगा। उसको उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, सीरीज कनेक्शन देते हैं, ताकि क्या हो, यहां से अगर 220 वोल्टेज आ रही है, थोड़ी सी इसको मिल जाए, थोड़ी सी इसको मिल जाए और थोड़ी सी इसको मिल जाए, बढ़ जाए वोल्टेज। तो आज के लेक्चर में आपने सिर्फ ये सीखा है कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं और उनका एक्सपेरिमेंट आपने देखा है। और अगली वीडियो में जब आप यहां पर आओगे ऑफलाइन क्लासेस में, तो मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि सीरीज में कैसे हम जोड़ते हैं चीजों को और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे चीजों को जोड़ते हैं, जैसे मैंने आज एक्सपेरिमेंट में आपको करके बताया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।